Radhe Radhe guys, this is the fifth lecture on the chapter of vector algebra. दोस्तों हमने 4 लेक्चर में पोजीशन वेक्टर, लीनियर कम्बिनेशन ऑफ वेक्टर, लीनियर इंडिपेंडेंस एंड डिपेंडेंस ऑफ वेक्टर, ये सब टॉपिक्स हमने कवर कर रखा था एंड रेस्ट टॉपिक्स वी हैव कवर इन द अर्लियर लेक्चर. नाउ इन दिस लेक्चर वी विल डिस्कस द प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर, वेक्टर और क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर, एंड फर्दर वी विल डिस्कस इफ वी हैव द लॉट्स ऑफ टाइम. Because I don't want to make the videos longer, because it's not feasible to students to watch longer video at once. So हम जो बनाते हैं वीडियो जो इतना टाइम का कि एक स्टूडेंट्स देख पाए. सो दिस इज़ द टॉपिक. अच्छा, पैरेललोग्राम्स और वेक्टर हमने देख रखा था, ये सब चीज़ें, ये सब टॉपिक्स हमने कवर कर रखा है. एनी क्वेश्चन यू हैव यू मे आस्क इन द कमेंट सेक्शन. This is the topic, so no, this is not the also the topic. We have covered these all, and I hope you have solved this question. Whatever I am giving you the question, there will be the extra session to discuss all the question whatever I am giving you the example. By the way, there is a solution in the well way. Still, if you have a problem, you may watch the video of the solution. I will put the link of the solution in the comment section, don't worry, but you should have to try at once by yourself, and if you are unable to understand, you may look the solution. Still, if you have the problem, then you may watch the video. Let's move further, and the topic is our product of two vectors. Product of two vectors क्या होता है? देखो, हमने जब ऑपरेशन पढ़ा था तो ऑपरेशन क्या होता है? ऑपरेशन मीन्स पढ़ा था कि क्या कहते हैं, मल्टीप्लीकेशन, मल्टीप्लीकेशन, एडिशन, ये सब क्या होते हैं? ऑपरेशन होते हैं. तो ना क्वेश्चन इज दिस कि क्या कहते हैं, जैसे हमारा अलजेब्रा होता था, ये तो वेक्टर अलजेब्रा है. अगर मान लो कि जनरल अलजेब्रा होता तो उसमें 2+2, 2+3, 2-3, ये सब प्लस माइनस करते थे. सिमिलरली वेक्टर में भी क्या होगा कि एडिशन होगा, सब्ट्रैक्शन होगा, मल्टीप्लीकेशन होगा, डिवीजन. डिवीजन इज नॉट पॉसिबल इन द वेक्टर. हम लोग डिवीजन वेक्टर में नहीं देखते हैं. क्यों नहीं देखते, हम आगे फर्दर डिस्कस करेंगे. बट हमने अभी तक एडिशन देखा था, सब्ट्रैक्शन हमने देखा था. But in this chapter, in this video, we will discuss the product. Product means यहाँ पे multiplication, multiplication of vector, टू वेक्टर्स फर्स्ट, उसके बाद 3 वेक्टर देखेंगे. तो प्रोडक्ट, व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर? प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर जो होते हैं वो दो तरीके से किए जाते हैं. मतलब वेक्टर का जो गुना होता है वो दो तरीके से होता है. एक ऐसा गुना होता है जो गुना होने के बाद हमको क्या मिले? स्केलर मिले, स्केलर क्वांटिटी मिले. गुना करने के बाद क्या हो, जैसे कि मान लो कोई एक वेक्टर ए है और इसको हम बी से मल्टीप्लाई करें तो हमको क्या मिलेगा? सी जो मिलेगा वो क्या होगा? स्केलर का होगा. ये क्या होगा? स्केलर. अगर वहीं पे अगर हम दो वेक्टर को गुना करते हैं, दो वेक्टर को गुना करते हैं तो हमको यहाँ पे क्या मिलता है? सी मिलता है. और वो सी क्या होता है? एक वेक्टर होता है. सी क्या होता है? एक वेक्टर होता है. तो ये दो तरीके से गुना करते हैं हम. एक तो ऐसा गुना करो जिसमें हमको स्केलर मिले, और एक ऐसा गुना करो जिससे हमको क्या मिले? वेक्टर मिले, है ना. तो जिसको गुना करने से हमको स्केलर क्वांटिटी मिलता है उसे बोलते हैं स्केलर प्रोडक्ट, या फिर इसी को हम लोग डॉट प्रोडक्ट भी कह देते हैं. इसे क्या बोलते हैं? डॉट प्रोडक्ट. क्योंकि हम जब इसमें इस टाइप का गुना करते हैं ना, तो इसको इस टाइप के गुना को दर्शाने के लिए हम क्या करते हैं? एक डॉट का यूज करते हैं. इसीलिए हम इसे क्या बोलते हैं? डॉट प्रोडक्ट. आपने ऊपर नोटिस किया, अभी हमने जब ये लिखा है यहाँ पे एक डॉट यूज किया है. दैट इज वाट दैट इज वाट इसे हम लोग इसे क्या कहा जाता है? डॉट प्रोडक्ट कहते हैं. ऐसे डॉट्स में इसको क्या करते हैं? बनाते हैं. नेक्स्ट इज क्रॉस प्रोडक्ट. व्हाट इज क्रॉस प्रोडक्ट? व्हेन द वेक्टर्स ऑफ टू वेक्टर्स रिजल्ट इज अ वेक्टर क्वांटिटी. अगर हम दो वेक्टर को गुना किए और उसको क्या हमको क्या मिले? वेक्टर क्वांटिटी मिले, तो उसे क्या बोल देंगे? वेक्टर प्रोडक्ट. इसे क्रॉस प्रोडक्ट भी कहते हैं. इसे क्रॉस प्रोडक्ट क्यों कहते हैं? बिकॉज हम लोग इसके क्रॉस से डिनोट करते हैं. लुक हियर. सो हमने इंट्रोडक्शन देखा तो हमने वेक्टर को दो टाइप से गुना करेंगे. स्केलर होता है, एक वेक्टर होता है. स्केलर को स्केलर डॉट प्रोडक्ट कहते हैं. डॉट प्रोडक्ट क्यों कहते हैं? क्योंकि इसे डॉट से डिनोट करते हैं. बट वेक्टर प्रोडक्ट को क्रॉस प्रोडक्ट कहते हैं. और इसे क्रॉस प्रोडक्ट क्यों कहते हैं? क्योंकि इसे क्रॉस से डिनोट करते हैं. अब वन बाय वन स्केलर या डॉट प्रोडक्ट को हम डिटेल में पढ़ेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे कि डॉट प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं, इसका सिग्निफिकेंस क्या है, इसका यूज क्या है, एंड देन फिर वेक्टर प्रोडक्ट को देखेंगे. तो हमारा फर्स्ट टॉपिक आ जाता है स्केलर और डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स. देखो, अगर कोई दो वेक्टर है ए एंड बी, जैसे कि यहाँ पे एक वेक्टर ए है और दो वेक्टर बी, वेक्टर दूसरा वेक्टर बी है, जो नॉन जीरो वेक्टर है. नॉन जीरो वेक्टर कहने का मतलब इसका क्या है? आपका जो मैग्नीट्यूड होगा वो जीरो से जीरो नहीं होगा. ओके. एंड थीटा विद द एंगल बिटवीन देम, और यहाँ के बीच में क्या है? थीटा है. तो उसका जो स्केलर प्रोडक्ट हो या डॉट प्रोडक्ट होगा उसे हम लोग कैसे डिनोट कर देंगे? ए डॉट बी से. और ये ए डॉट बी बराबर क्या होता है? ए डॉट बी बराबर क्या होता है? मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी कॉस थीटा होता है. यही हो गया आपका डॉट प्रोडक्ट का डिफिनेशन. कैसे लिखेंगे डॉट प्रोडक्ट का डिफिनेशन? इफ ए एंड बी आर टू नॉन जीरो वेक्टर्स एंड थीटा बी द एंगल बिटवीन दैम, देन देयर स्केलर प्रोडक्ट इज डिफाइंड बाय a dot b and is denoted by a and b and defined as the scalar a and b cos theta.
वेयर ए एंड बी आर द मैग्नीट्यूड ऑफ द गिवन वेक्टर। सो ये फॉर्मूला होता है डॉट प्रोडक्ट का, है ना। तो देखो अगर ये गुना करेंगे तो इसके बाद इसके क्या होगा, एक रिजल्टेंट वेक्टर हमको नहीं मिलेगा, रिजल्टेंट वेक्टर मिलेगा नहीं, वेक्टर यहाँ पे नहीं मिलेगा, कोई ना कोई यहाँ पे आपको क्या मिलेंगे, वैल्यू मिलेंगे, स्केलर वैल्यू, रियल वैल्यू मिलेंगे आपको, क्या मिलेंगे, रियल नंबर्स मिलेंगे आपको, बिकॉज ऑफ इसके प्रोडक्ट के बाद आपको क्या मिलेंगे, स्केलर क्वांटिटी मिलेंगे। तो अगर हम यहाँ पे आर अगर लिखते हैं तो आर बराबर, यहाँ पे आर मतलब रिजल्टेंट वेक्टर ना मान के रियल नंबर समझना है, क्या समझना है, रियल नंबर, बिकॉज इसका प्रोडक्ट में कोई डायरेक्शन नहीं होता है। तो यहाँ पे कुछ नोट्स दिए हैं, इसको नोट करना है। अगर दो वेक्टर को ये करेंगे, अगर दो वेक्टर को प्रोडक्ट करेंगे तो इसका जो प्रोडक्ट होगा, डॉट प्रोडक्ट, वो रियल नंबर होगा, वो क्या होगा, रियल नंबर होगा। दूसरा कि दो वेक्टर का जो डॉट प्रोडक्ट होगा उसके मैग्नीट्यूड के बराबर होगा या फिर उससे कम होगा। जैसे कि मान लो एक वेक्टर ए है और इसका डॉट प्रोडक्ट निकाले वेक्टर बी से, इसका जो वैल्यू होगा ना, इसके जो मैग्नीट्यूड होगा, इसके मैग्नीट्यूड से क्या होगा, या तो कम होगा या बराबर होगा, वो डिपेंड करता है थीटा से। थीटा अगर मान लो कि 0 डिग्री हुआ तो देखो हमने अभी क्या पढ़ा था, तो वेक्टर ए डॉट बी बराबर क्या पढ़ेंगे, मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी कॉस थीटा। अब लोग थीटा अगर मान लो 0 डिग्री है तो 0 कॉस 0 की वैल्यू 1 होता है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी, तो यहाँ पे तो बराबर हो गया। लेकिन अगर यहाँ पे मान लो कॉस 90 डिग्री हो गया, तो कॉस 90 डिग्री हो तो कॉस 90 डिग्री वैल्यू क्या होता है, 0, तो ये पूरा टर्म क्या हो जाएगा, 0, तो ए डॉट बी क्या हो जाएगा, 0। तो इसके प्रोडक्ट से कम ही हुआ ना, ये जो ए डॉट बी हुआ यहाँ पे क्या हो रहा है, 0 हो जा रहा है। जबकि इस दोनों का अगर सिर्फ इस दोनों का वैल्यू निकालेंगे तो कुछ ज़्यादा ही कुछ निकलेगा ही, तो इस दोनों का वैल्यू इससे क्या हो गया, कम हो गया। तो दिस इज़ व्हाट दिस टॉपिक इज सेइंग। यहाँ पे वही पे लिख रखा है ए डॉट बी इज़ ग्रेटर देन 0, ए डॉट मतलब ए डॉट बी क्या होता है, ग्रेटर 0 होगा, मतलब 0 से बड़ा होगा कब, ए एंड बी इज एक्यूट एंगल, मतलब 0 to 90 के बीच में अगर कोई एंगल होगा तो ए डॉट बी जो होगा वो मैग्नीट्यूड के प्रोडक्ट के क्या मतलब 0 से क्या होगा, बड़ा होगा। अगर ए डॉट बी 0 से छोटा है, ए डॉट बी क्या होगा, 0 से छोटा है, तो एंगल बिटवीन ए एंड बी इज ऑब्ट्यूज डिग्री, ऑब्ट्यूज मतलब कि क्या कहते हैं, अगर 90 से अगर एंगल बड़ा है, जैसे मान लो एक वेक्टर ये है और दूसरा वेक्टर ये है, तो इस दोनों वेक्टर के बीच में 90 डिग्री से एंगल क्या होगा, बड़ा होगा, तो इसका जो प्रोडक्ट होगा वो 0 से क्या होगा, छोटा होगा, मतलब माइनस में वैल्यू आएगी। द डॉट प्रोडक्ट ऑफ 0 एंड नॉन जीरो वेक्टर इज ए स्केलर 0, मतलब क्या कहते हैं कि डॉट प्रोडक्ट अगर कहते हैं एक 0 को गुना करते हैं, अगर नॉन जीरो वेक्टर को गुना करते हैं तो उसका क्या हो जाता है, वो वैल्यू के साथ हमको 0 आता है, दैट्स इट। अब ये तो वेक्टर के बारे में, डॉट प्रोडक्ट के बारे में हमने थोड़ा सा जाना है। अब हम वन बाय वन अलग चीज़ों को देखते हैं कि वेक्टर ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्केलर प्रोडक्ट, मतलब स्केलर प्रोडक्ट का को ज्योमेट्रिकली कैसे हम अंडरस्टैंड करेंगे, ज्योमेट्रिकली क्या है ना। तो मतलब डॉट प्रोडक्ट मीन्स व्हाट एक्चुअली। सो मान लो कि एक वेक्टर आपका ये है ए और एक वेक्टर बी है यहाँ पे, तो अब एक चीज़ बताओ, ये वेक्टर बी है ना। अब यहाँ से क्या हुआ, इसके बीच में मान लो पहले थीटा एंगल हो गया। अब क्या हुआ कि इसके ऊपर हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, एक परपेंडिकुलर एल ड्रॉ किया, और एम पे हमने क्या किया, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, है ना। तो ये जो आपका एल एम सॉरी ए एम और एल बी है, ये क्या है, परपेंडिकुलर है। एल बी एल जो है वो ए वेक्टर पे परपेंडिकुलर है, और ए एम जो है वो किस वेक्टर परपेंडिकुलर है, बी वेक्टर पे परपेंडिकुलर है। कोई दिक्कत। अब देखो अगर इसका बी का प्रोजेक्शन देखें, बी का क्या देखें, प्रोजेक्शन देखें, व्हाट डज इट इन प्रोजेक्शन। जैसे कि मान लो एक लाइन है, ये क्या है, एक लाइन है, और आप यहाँ पे टॉर्च जला रहे हो, क्या जला रहे हो, टॉर्च। तो इसका जो शैडो बनेगा वो यहाँ पे इतना दूर ही बनेगा, यहाँ क्या बनेगा, यहाँ से अगर सीधा अगर आप रोशनी देते हो, टॉर्च जलाते हो ऊपर परपेंडिकुलरली, तो इसका जो शैडो बनेगा कुछ ऐसा ही बनेगा, है ना। तो ये जो पोर्शन होगा, ये जो आपको दिख रहा है ओ एल, ओ एल क्या हो जाएगा, इसका एक प्रोजेक्शन हो जाएगा, ओ एल क्या हो जाएगा, इसका प्रोजेक्शन। और सिमिलरली और ये जो आपका ए एम है, आपका जो क्या है ए एम है, तो इसका प्रोजेक्शन कैसा होगा, ये वाला हो जाएगा, इसका प्रोजेक्शन, इसका इस वेक्टर का प्रोजेक्शन ये वाला हो जाएगा। तो दिस इज़ व्हाट, ये प्रोजेक्शन आपको देख, प्रोजेक्शन इसे बोलते हैं और प्रोजेक्शन इसे कहते हैं। नेक्स्ट आगे हम पढ़ेंगे इसके बारे में। अब देखो हमने जब पढ़ा हुआ था कंपोनेंट ऑफ वेक्टर, तो सो अगर इस वेक्टर को, ये जो हमारा बी है, बी वेक्टर है, इसका अगर कंपोनेंट तोड़ेंगे, एक कंपोनेंट ये होगा, एक कंपोनेंट ये होगा, ये अगर थीटा है तो ये कंपोनेंट कितना हो जाएगा, बी कॉस थीटा, ये कितना कंपोनेंट हो जाएगा, बी कॉस थीटा, और ये कंपोनेंट क्या हो जाएगा, बी साइन थीटा। याद कीजिए हम पढ़े थे, फिर से मैं देख लेते हैं। अगर मान लो कि ये एक वेक्टर है, हमने क्या पढ़ा था कि मान लो एक ये वाला वेक्टर है, तो अगर हम मान लो कि एक वेक्टर ये है,
तो अगर इसके बीच नहीं नहीं सॉरी इसके दो वेक्टर नहीं मानेंगे, एक ही वेक्टर मानेंगे, ये वेक्टर है। अगर ये कार्टेशियन सिस्टम में है, एक ये क्या है, कार्टेशियन सिस्टम है, तो ये अगर मान लो क्या कहते हैं, आपको थीटा मान रहा है, क्या मान रहा है, थीटा, तो ये जो आपका लाइन है, इस लाइन को हम यहाँ पे ड्रॉ कर सकते हैं, ये लाइन को क्या कर सकते हैं, ड्रॉ कर सकते हैं। तो अब देखो, तो ये हमारा एक राइट एंगल ट्रायंगल हो गया। तो अब क्या होता था, ये मान लो बी है और ये क्या है, ए है, तो ये भी बी हो जाएगा, क्योंकि जितना बड़ा हाइट है उतना बड़ा हमने ये ड्रॉ किया है, ये थीटा हो गया। तो ये क्या हो जाता था, ए प्लस बी होता था, ये क्या होता था, ए प्लस बी होता था। देखो आप, ये एक वेक्टर इधर गया, एक वेक्टर इधर गया, तो ये वेक्टर ट्रायंगल का कारण क्या होगा, ए प्लस बी, मतलब आर बराबर क्या होता था, ए प्लस बी। अब हमको मान लो बी निकालना, मतलब ये जो आपका कंपोनेंट है, इसे कंपोनेंट कहते थे, ये जो बी निकालना है, तो बी बराबर क्या होगा, कैसे निकालेंगे। अब देखो, हमको क्या निकालना है, कॉस थीटा, सॉरी साइन थीटा, साइन थीटा बराबर क्या होता है, पी बाय एच, साइन थीटा बराबर क्या होता है, पी बाय एच। अब देखो यहाँ पे साइन थीटा लिख देता हूँ मैं, साइन थीटा बराबर पी बाय एच। यहाँ पे पी क्या है, परपेंडिकुलर बी होगा, परपेंडिकुलर क्या होगा, बी, और एच क्या होगा, ए प्लस बी, है ना, साइन थीटा बराबर, और इसी ए प्लस बी को हम लोग क्या बोलते हैं, आर। तो बी बराबर, ये आर उधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा, आर साइन थीटा, क्या बन जाएगा, आर साइन थीटा। तो एक कंपोनेंट, इसे ही एक कंपोनेंट हो गया। अगर हमको ये वाला नीचे वाला साइड निकालना है, तो हम यहाँ पे क्या निकालेंगे, कॉस थीटा। तो कॉस थीटा बराबर क्या होता है, बी बाय एच। तो यहाँ पे बी कितना है, ए, और एच कितना है, आर, है ना। तो ए हमको निकालना है, तो ए बराबर क्या हो जाएगा, आर कॉस थीटा। अब देखो यहाँ पे क्या होना चाहिए, ए कंपोनेंट हो गया। तो अगर हम यहीं पे सेम चीज़, हम इस चीज़ को हम कहाँ अप्लाई कर रहे हैं, यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं, सेम चीज़ क्या कहाँ अप्लाई कर रहे हैं, ये फिगर जो है ये अप्लाई कर रहे हैं। तो ये अगर देखेंगे, इसका जो ये वाला वेक्टर, ये वाला जो आपका वेक्टर होगा, ये कितना होगा, ये बेस है, ये क्या है, बेस है, तो बेस वाला क्या होगा, आर कॉस थीटा। आर यहाँ पे क्या है, बी, आर यहाँ पे क्या है, बी, तो ये क्या हो जाएगा, बी कॉस थीटा। समझे। तो अब देखो, अगर हम ए डॉट बी निकालते हैं, तो इसको हम कैसे लिखते हैं, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी कॉस थीटा। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि वेक्टर ए, और ये इसको लिख सकते हैं बी कॉस थीटा। यहाँ पे ओ बी लिखा है, बट हम ओ बी को हम बी लिख सकते हैं, ओ बी को हम क्या लिख सकते हैं, बी, तो बी कॉस थीटा। तो अब बताओ, बी कॉस थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, ओ एल, बी कॉस थीटा को हम क्या बोल सकते हैं, ओ एल, क्योंकि हमने जस्ट देखा कि ये वाला जो हमको वेक्टर निकलेगा, वो क्या निकलेगा, बी कॉस थीटा। तो बी कॉस थीटा को हम क्या बोल देंगे, ये वाला पोर्शन बोल देंगे। तो यहाँ से आपको यहाँ से एक चीज़ निकालते हैं कि मैग्नीट्यूड, इसको हम अगर वेक्टर क्या कहते हैं, डॉट प्रोडक्ट को देखेंगे, तो वो क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए, मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू ओ बी कॉस थीटा। ये क्या है, ओ बी कॉस थीटा, बी कॉस थीटा, ये क्या है, ये वाला वेक्टर का प्रोजेक्शन है यहाँ पे। तो हम क्या लिख सकते हैं, प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन ए, प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन ए, दिस इज व्हाट, हम इसको अदर इस तरीके से बोल सकते हैं। या फिर दूसरे तरीके से देखेंगे, अगर ए डॉट बी को हम क्या लिख सकते हैं, वेक्टर ए इंटू बी कॉस थीटा, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, बी इंटू ए कॉस थीटा। अब देखो, अगर हमारा प्रोजेक्शन अब थोड़ा सा उल्टा हो जा रहा है, प्रोजेक्शन क्या हो रहा है, उल्टा हो जा रहा है, इसका इस वेक्टर का प्रोजेक्शन कहाँ है, इस पे प्रोजेक्शन है, तो इसका प्रोजेक्शन कहाँ होगा, ओ एम। ये जो ओ ए है, इसका प्रोजेक्शन क्या होगा, ओ एम। तो ओ एम बराबर क्या हो जाएगा, ए कॉस थीटा। ये अगर इसके एंगल से देखेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, ए कॉस थीटा। जैसे हमने इसका निकला था यहाँ पे क्या, बी कॉस थीटा, इसका ये यहाँ पे क्या निकलेगा, ए कॉस थीटा, नहीं निकलेगा। अब ये जो ए कॉस थीटा है, हम इसको क्या लिख सकते हैं, बी इंटू, इसको तो हम स्केलर प्रोडक्ट है, तो हमको बी इंटू ए कॉस थीटा लिख सकते हैं। और ए कॉस थीटा को क्या लिख सकते हैं, ओ ए कॉस थीटा, ओ ए कॉस थीटा। अब ओ ए कॉस थीटा को क्या लिख सकते हैं, बी इंटू ओ एम, बी इंटू ओ एम, है ना, क्योंकि इसका प्रोजेक्शन जो है यही है, और प्रोजेक्शन को ही क्या बोलते हैं, ओ ए कॉस थीटा। तो ये ओ एम क्या है, ओ ए का प्रोजेक्शन है। तो हम इसको ए बी को हम ये भी बोल सकते हैं कि मैग्नीट्यूड ऑफ बी प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी। तो इस दोनों तरीके से हम क्या कर सकते हैं, डॉट प्रोडक्ट को बोल सकते हैं। दिस इज़ व्हाट, कि ज्योमेट्रिकली ये इस तरह से ज्योमेट्रिकली ये क्या होता है, दो वेक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं हम, ठीक है। अगर दो वेक्टर के बीच में एंगल निकालना हो, तो हम किसका यूज करेंगे, इसी का यूज करेंगे। कैसे, अब देखो, हमको पता है कि ए डॉट बी बराबर क्या होता है, ए बी कॉस थीटा, ये पता है। तो कॉस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, ए डॉट बी बटा ए और बी, नहीं हो जाएगा, मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ ए एंड बी। तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा, कॉस इनवर्स ए डॉट बी बाय मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी। यहाँ से हम किसी भी दो वेक्टर के बीच का एंगल निकाल सकते हैं। जैसे कि आपको यहाँ पे दो वेक्टर दिया है, मान लो वेक्टर ए जो है ए वन आई कैप प्लस ए टू जे कैप प्लस ए थ्री के कैप है, और वेक्टर बी जो है बी वन आई कैप प्लस बी टू जे कैप प्लस बी थ्री के कैप है। तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा, कॉस इनवर्स इस दोनों का जो मल्टीप्लाई करेंगे। अच्छा, ये चीज़ हमने देखा ही नहीं, चलो पढ़ा आगे है क्या, होगा, बट ये इसको हम देखते हैं। ये जो मल्टीप्लिकेशन हुआ वो कैसे हुआ, उस चीज़ को देखते हैं। मान लो हमको यहाँ पे दो वेक्टर दिया है, पहले उस चीज़ को देख लें। यहाँ पे हमको क्या दिया है, वेक्टर ए दिया है, और यहाँ पे वेक्टर बी दिया है। तो हमको ए डॉट बी निकालना है, तो क्या निकालना पड़ेगा, तो ए वन आई कैप
प्लस A2 J कैप प्लस A3 K कैप इंटू क्या हो जाएगा B1 I कैप प्लस B2 J कैप प्लस B3 K कैप हो जाएगा। अब इस दोनों को डॉट निकालेंगे तो ये हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगाएंगे, तो इसको क्या लिखेंगे A1 I कैप इंटू B1 J कैप प्लस B1 I कैप प्लस B2 J कैप प्लस B3 K कैप। अब देखो एक चीज़ समझो, I डॉट J निकालेंगे या फिर I डॉट K निकालेंगे या फिर I डॉट I निकालेंगे तो क्या होगा। देखो I क्या होता था, एक्स एक्सिस को हम रिप्रेजेंट करते थे I से, और वाई एक्सिस किसको रिप्रेजेंट करते थे J से। तो इस दोनों के बीच का एंगल क्या होता था 90 डिग्री। मतलब एक ये एक्स एक्सिस है और ये क्या है आपका वाई एक्सिस है, तो इसके बीच का एंगल कितना हो जाएगा 90 डिग्री। अब देखो इसका अगर हम I डॉट J निकाल रहे हैं तो क्या लिख सकते हैं, I का मैग्नीट्यूड होता है 1 क्योंकि ये यूनिट वेक्टर है, और J का मैग्नीट्यूड भी कितना होगा 1 क्योंकि ये भी मैग्नीट्यूड है। यहाँ पे कॉस थीटा कितना हो जाएगा 90 डिग्री क्योंकि I और J के बीच में 90 डिग्री का वैल्यू होता है। बताओ 1 इंटू कॉस 90 की वैल्यू तो जीरो, तो क्या जीरो हो जाएगा, तो ये टर्म क्या हो जाएगा जीरो हो जाएगा। उसी तरह से I डॉट के ये जेड एक्सिस है और आई एक्स एक्सिस है, तो एक्स एक्सिस और जेड एक्सिस के बीच में भी ये एंगल कितना डिग्री होता था 90 डिग्री। अब बताओ ये 90 डिग्री हुआ तो ये क्या हो जाएगा जीरो हो जाएगा। तो बचेगा कौन, जो सेम सेम वाला है ना, जो सेम सेम वाला है। अब इसको मैं फिर से हटा रहा हूँ, फिर से अब समझ में आ जाएगी आपको। अब देखो ये हो जाएगा, अब A2 J कैप प्लस A2 J कैप डिस्ट्री प्रॉपर्टी हम ऐसे लिखाते हैं B1 I कैप प्लस B2 J कैप प्लस B3 K कैप प्लस A3 K कैप इंटू B1 I कैप प्लस B2 J कैप प्लस B3 K कैप। अब देखो सबसे, अब A1 I इसे भी मल्टीप्लाई होगा, इसे भी मल्टीप्लाई होगा, इसे भी मल्टीप्लाई होगा। देखो I वाला पोर्शन तो सर्वाइव कर जाएगा। क्या I डॉट J क्या हो जाएगा जीरो हो जाएगा, I डॉट K क्या हो जाएगा जीरो हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा A1 B1 I डॉट I हो जाएगा नहीं, और हम I डॉट I निकालेंगे तो I और I क्या हो गया पैरेलल ही होगा, एक्स एक्सिस के पैरेलल ही होता है, सेम सेम पैरेलल होता है, तो इसके बीच का एंगल कितना हो जाएगा 0 डिग्री। तो हम क्या लिखेंगे 1 इंटू कॉस 0 डिग्री। तो कॉस 0 और फाई की वैल्यू क्या था 1 होता है, तो तीनों मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा 1, और इसको हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो A1 B1 ही होगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा A1 B1 प्लस उसी तरह से देखो A2 J कैप और A2 J कैप यही सर्वाइव करेगा, ये दोनों क्या हो जाएगा खत्म हो जाएगा। तो J और J क्या हो जाएगा 1, तो क्या हो जाएगा A2 B2 प्लस उसी तरह से यहाँ पे B3 और B3 बचेगा, क्यों, क्योंकि B3 के I कैप के साथ खत्म हो जाएगा क्योंकि I और K के बीच में 90 डिग्री होता है। K और J वाला खत्म हो जाएगा क्योंकि Y और Z के बीच में 90 डिग्री होगा, बचेगा कौन K और K वाला। तो क्या हो जाएगा, तो A3 B3। तो ये प्रोडक्ट होकर हमको क्या हो जाता है बचता है। तो यहाँ पे हमने क्या लिया है, एक एग्जांपल लिया था ए वेक्टर B बराबर ये है, तो इसके बीच में हमको एंगल निकालना है थीटा। तो हम कैसे निकालेंगे, तो कॉस इनवर्स क्या होता है कॉस इनवर्स A डॉट बी। तो जब A डॉट बी निकालेंगे तो क्या हो जाएगा सेम सेम वाला से मल्टीप्लाई कर दो सीधा। तो कैसे क्यों सीधा करेंगे, हमने विशेष नीचे प्रूफ किया है। तो A1 B1 प्लस A2 B2 हो जाएगा, A2 B2 प्लस A3 B3 प्लस, और इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा वेक्टर, इसका मैग्नीट्यूड रूट अंडर A² प्लस A2² प्लस A3², और इसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो क्या हो जाएगा B1² प्लस B2² प्लस B3²। इस तरह से हम दो एंगल के बीच में क्या निकाल सकते हैं, एंगल निकाल सकते हैं। गॉट इट। अब इसका प्रॉपर्टीज़ देखते हैं कि भाई स्केलर प्रोडक्ट का क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होते हैं। तो पहला स्केलर प्रॉपर्टी कम्यूटेटिव होता है, मतलब कि A डॉट बी निकालो या फिर B डॉट ए निकालो, बात बराबर पड़ेगा। तो स्केलर प्रॉपर्टी कैसा होता है, कम्यूटेटिव। नेक्स्ट डिस्ट्रीब्यूटिव ऑफ स्केलर प्रोडक्ट ओवर एडिशन अगर ओवर में सब्ट्रैक्शन हम नहीं देखेंगे, ओवर एडिशन। जैसे हमने अभी जस्ट ये वाला था कि वेक्टर A इंटू बी प्लस सी है वेक्टर, यहाँ पे हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगा सकते हैं A डॉट बी प्लस A डॉट सी। सब्ट्रैक्शन पे ये वैलिड होगा, ऐसी जब बात जरूरी नहीं है। तो डिस्ट्रीब्यूटिव ऑफ स्केलर प्रोडक्ट ओवर एडिशन ये फॉलो करता है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी को। जैसे कि आपको यहाँ पे दिया हुआ है, तो आप ऐसे इसे बोलते हैं लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव मतलब क्या होगा, ये जो पोर्शन है वो लेफ्ट साइड है, अगर ये इधर आ जाएगा इसे बोल देते हैं राइट डिस्ट्रीब्यूटिविटी। तो ये जो लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिविटी होता है या फिर राइट डिस्ट्रीब्यूटिविटी होता है, ये दोनों बराबर होते हैं, मतलब इसमें कोई चेंजिंग नहीं होगा, आंसर सेम आएगा, है ना। मतलब कि A डॉट बी निकालो या फिर B डॉट ए निकालो, देयर इज नो एनी प्रॉब्लम हियर।
नेक्स्ट, लेट ए एंड बी विद टू नॉन जीरो, तो ए डॉट बी बराबर जीरो अगर एक एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो। तो हमने जस्ट अभी निकाला था, अगर दो वेक्टर है और एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो तो उसका वैल्यू क्या होगा, जीरो ही होगा। क्यों? क्योंकि कॉस 90 डिग्री जीरो होता है, फिर वो जीरो हो जाएगा, जैसे कि हमने यहाँ पे निकाला था ऊपर। फॉर एनी वेक्टर्स ए डॉट ए क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर हो जाएगा। जैसे मान लो ए डॉट ए ही निकाले तो क्या लिख देंगे, मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ ए, इस दोनों का कॉस, और जब सेम सेम वेक्टर दिया तो इसके बीच का एंगल कितना हो जाएगा, 0 डिग्री, तो कॉस 0 डिग्री हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, तो इसका वैल्यू 1 हो जाएगा। तो ए इंटू ए इज ए स्क्वायर। तो भाई यहाँ पे कह रहा है कि अगर दो कोई वेक्टर है, अगर उसी को वेक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे तो ए स्क्वायर हो जाएगा, है ना। दैट्स इट। इफ m इज द स्केलर एंड ए बी एनी टू वेक्टर्स, देन m ऑफ a इंटू बी बराबर f ऑफ a इंटू बी प्लस, या फिर a इंटू एम बी लिख सकते हैं। मतलब आप इस तरह से मैग्नीट्यूड, मतलब इस तरह से कोई स्केलर है और दो वेक्टर है तो उसको मल्टीप्लाई करना चाहो इस तरह से कह सकते हो। मतलब पहले आप a से मल्टीप्लाई कर दो m को, फिर b से डॉट प्रोडक्ट निकालो, या फिर पहले डॉट प्रोडक्ट निकाल के m से मल्टीप्लाई करो, या फिर पहले m से b को मल्टीप्लाई करके डॉट प्रोडक्ट निकालो, वैल्यू क्या आएंगे, सेम आएंगे। इफ़ एम एन आर स्केलर्स, पहले हमने एक स्केलर लिया था, अब दोनों स्केलर हैं, तब भी हमारा क्या हो जाएगा, आप ये सब चीज़ फॉलो कर सकते हो। पहले मतलब कि m को a से मल्टीप्लाई कर दो, n को b से मल्टीप्लाई कर दो, तब डॉट प्रोडक्ट निकालो, या फिर पहले mn को मल्टीप्लाई कर दो, तब डॉट प्रोडक्ट निकाल के मल्टीप्लाई कर दो, या फिर mn से a को मल्टीप्लाई कर दो और फिर b से डॉट प्रोडक्ट निकाल दो, या फिर mn को b से मल्टीप्लाई कर दो, a से डॉट प्रोडक्ट निकाल दो, तब भी वैल्यू क्या आएंगे, सेम ही आएंगे। फॉर एनी वेक्टर्स a एंड b वी हैव ए डॉट माइनस बी बराबर माइनस ए डॉट बी, या फिर माइनस ए इंटू बी, आप इस तरह से क्या कर सकते हो, निकाल सकते हो। फॉर एनी टू वेक्टर्स ए एंड बी वी हैव, अगर कोई दो वेक्टर है ए और बी, तो उसके बीच में क्या वैल्यू आएंगे। तो जैसे देखो, ए प्लस बी होल स्क्वायर है, मतलब ए प्लस बी का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर है, तो उसको मैग्नीट्यूड ऑफ ए स्क्वायर प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ बी स्क्वायर प्लस 2a डॉट बी लिख सकते हैं। ध्यान किसी अलजेब्रा से हम रिलेट कर रहे हैं स्केलर को, क्योंकि ये स्केलर है इसीलिए, वेक्टर में फिर ये नहीं आएगा। तो अगर हमको दो वेक्टर है, इस दोनों वेक्टर को जोड़ के और फिर उसका स्क्वायर निकालेंगे, मैग्नीट्यूड का स्क्वायर निकालेंगे, तो आप ये फार्मूला लगा सकते हैं। यहाँ पे डॉट है, ध्यान में रखना है। फिर अगर a माइनस बी निकाले, फिर उसका मैग्नीट्यूड का स्क्वायर निकालेंगे, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2a डॉट बी निकालते थे, ये भी अप्लीकेबल होगा। a प्लस बी डॉट ए माइनस बी होगा, तो उसका वैल्यू हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मैग्नीट्यूड का स्क्वायर माइनस मैग्नीट्यूड ऑफ बी स्क्वायर। तो यहाँ पे दो अगर वेक्टर है तो आप ये सब चीज़ यहाँ पे क्या कर सकते हो, फॉलो कर सकते हो, है ना। अगर ए डॉट बी है, तो अगर ए वेक्टर ऑफ ए प्लस वेक्टर ऑफ बी है, तो वो एक दूसरे का अगर पैरेलल है, अगर वो एक दूसरे क्या है, पैरेलल है, तो उसके मैग्नीट्यूड को अलग अलग निकाल करके सीधा जोड़ दो तो वैल्यू सेम आएगा, है ना। अगर कोई वेक्टर का, दो वेक्टर का सम का स्क्वायर है और एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, क्या है, परपेंडिकुलर, यहाँ पे देखो सेम था, यहाँ पे क्या था, हाँ, तो यहाँ पे अगर परपेंडिकुलर है तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के बराबर आ जाएगा। अगर पैरेलल होगा तो फिर नहीं होगा, पैरेलल होगा तो फिर ये सीधा ए बी आ जाएगा। अगर परपेंडिकुलर होगा तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा, कॉस थीटा वाला पोर्शन तब भी हट जाएगा। अगर ए प्लस बी है तो उसको हम ए वेक्टर ऑफ ए माइनस बी निकाल सकते हैं, अगर वो एक दूसरे के क्या है, परपेंडिकुलर है तब। दीज आर द वैल्यू वी कैन, दीज आर द फॉर्मूला वी कैन यूज ओवर द डॉट प्रोडक्ट। अगर हमको डॉट प्रोडक्ट निकाल रहे हैं इस तरह से तो हम आसानी से निकाल सकते हैं। नेक्स्ट है स्केलर प्रोडक्ट ऑफ इन द फॉर्म ऑफ कंपोनेंट्स। ऑलरेडी हमने बता रखा है कि अगर ए वेक्टर है उसका ये सब कंपोनेंट है और बी वेक्टर है उसका कंपोनेंट ये सब है, तो ए डॉट बी जो होगा a1 प्लस ए, मतलब सेम सेम वालों को मल्टीप्लाई कर दो, तो a1 आई कैप a1 b1, मतलब a1 b1 हो जाएगा, a2 जे कैप b2 जे कैप हो जाएगा, a2 b2 हो जाएगा, क्योंकि जे खत्म हो जाएगा, 1 आ जाएगा, और a3 b3 के क्या हो जाएगा, a3 b3 हो जाएगा। दस द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर इज इक्वल टू द सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ देयर कोरस्पॉन्डिंग कंपोनेंट्स। अगर कंपोनेंट वाला वेक्टर है तो उसको सीधा क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो। क्यों मल्टीप्लाई करेंगे, हमने ऊपर कैलकुलेट भी किया था। तो अगर सेम वेक्टर से मल्टीप्लाई करते तो यह क्या हो जाता, हमारा कंपोनेंट a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस a3 स्क्वायर होगा। अगर हम सेम वेक्टर को क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लाई करें, तो उसके कंपोनेंट का कुछ u स्क्वायर निकलेंगे। इसके बेसिस ये हो गया हमारा, हो गया डॉट प्रोडक्ट का निकालने के लिए। तो स्केलर के बारे में हमने इतना चीज़ देख लिया। आई होप आपको ये सब पता, मतलब समझ में आ गई होगी। अब कुछ कुछ पॉइंट्स हैं वो हम आगे देखेंगे, पहले इस पे ऊपर जितना आप अभी पढ़े हैं उसके बेसिस पे कुछ क्वेश्चंस दिए हैं, आप देख सकते हो सब अच्छे अच्छे क्वेश्चन है। कर्नाटका CET 2004 में सब क्वेश्चन पूछा गया, इससे बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम्पल में दिया हूँ मैं। आप एक बार स्क्रीनशॉट लेके खुद से ट्राई करो, मैं सॉल्यूशन भी दे रखा हूँ, ताकि आप जब प्रॉब्लम सॉल्व ना कर पाओ या फिर कहीं प्रॉब्लम हो तो आप इस तरह से देख सकते हो। दीज आर द क्वेश्चंस behalf of behalf of dot product. You may solve this question to clear your concept.
अब देखो ये IIT 1986 में क्वेश्चन पूछा गया है डॉट प्रोडक्ट के ऊपर। सो बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन दिया, अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप यहाँ से सॉल्यूशन देख लो। बाद में मैंने शुरू में ही बोला था इसके ऊपर एक अच्छा अलग से वीडियो आ जाएगी सभी सॉल्यूशन के ऊपर। नाउ नेक्स्ट इज कंपोनेंट्स ऑफ अ वेक्टर अलोंग द परपेंडिकुलर टू वन अनदर वेक्टर। अगर मान लो कि एक वेक्टर है, जो एक मान लो ये एक वेक्टर है ये, और ये एक वेक्टर बी है, इसका कंपोनेंट जो निकालेंगे दूसरे वेक्टर पे वो कैसे निकालेंगे, है ना। तो इफ़ ए एंड बी बी टू वेक्टर्स रिप्रेजेंटेड बाय ओ ए एंड ओ बी, इसको हम ओ ए बोल देंगे और इसको क्या बोल देंगे, ओ बी। लेट थीटा बी द एंगल बिटवीन दैम, अगर इसके बीच में थीटा मतलब उसके बीच में एंगल कितना है, थीटा है, तो ड्रॉ पी बी एम परपेंडिकुलर टू ओ ए, बी एम परपेंडिकुलर यहाँ पे ड्रॉ किया। तो इन ट्रायंगल ओ बी एम, ओ बी एम, ओ बी बराबर क्या होगा, ओ एम प्लस एम बी, हमने पढ़ रखा है इसी से। ओ बी एम बराबर, ओ बी बराबर क्या हो जाएगा, ओ एम प्लस एम बी, यस और नो। अब देखो कि अब हमारा अगर देखेंगे अब ये देखो कि जैसे कि हमको यहाँ पे ओ एम जैसे दिया हुआ है, तो हम ओ बी को क्या लिख सकते हैं, ओ बी को ओ एम प्लस एम बी। सो तो ओ एम को हम क्या लिख सकते हैं, ओ एम को लिख सकते हैं कि भाई ओ एम जो है ये हमारा एम, मान लो कोई पॉइंट है, इसका ओरिजिन से ओ एम दूरी पे है, तो इसका जो वेक्टर का डायरेक्शन होगा ए कैप की तरफ होगा। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, ओ एम मैग्नीट्यूड हो गया इसका, और वेक्टर की क्या हो जाएगा, ए डैश की तरफ आपका क्या हो जाएगा, सॉरी ए कैप, जो वेक्टर ए की तरफ का मैग्नीट्यूड होगा उसको हम ऐसे लिख सकते हैं, है ना। तो ये क्या हो जाएंगे हमारा, तो ओ एम बराबर क्या हो जाएगा, ओ एम ए कैप है, ओ एम ए कैप। सो ओ एम जो है वो आपका ये जो वेक्टर है इसका प्रोजेक्शन है। तो अभी हमने जस्ट निकाला था प्रोजेक्शन क्या होता है, जैसे मान लो इस वेक्टर का इसे प्रोजेक्शन निकालना है, जैसे कि मान लो इस वेक्टर का हमको प्रोजेक्शन कहाँ निकालना है, इस पर निकालना है, तो क्या हो जाएगा, बी कॉस थीटा, क्या हो जाएगा, बी कॉस थीटा। तो बी को यहाँ पे ओ भी लिखा है, दैट नॉट द बिग डील, बी कॉस थीटा। तो हम इसको लिख सकते हैं बी कॉस थीटा। अब जो कॉस थीटा बराबर क्या होता है, कॉस थीटा बराबर होता है बी बाय एच। कॉस थीटा बराबर क्या होता है, बी बाय एच। एक होता है बी बाय एच, दूसरा हमने देखा था कि कॉस थीटा बराबर क्या होगा कि ए डॉट बी बाय मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी, है ना। अब देखो कि कॉस थीटा बराबर ए डॉट बी बाय मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू बी हो गया, तो वही वैल्यू हम क्या कर दें यहाँ पे पुट कर देंगे। यार ये कहाँ से आया, तो हम पढ़ रखे हैं, अभी जस्ट पढ़े थे, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी कॉस थीटा। तो कॉस थीटा बराबर क्या हो जाएगी, तो ये इधर आ जाएगा, तो ए डॉट बी बराबर कॉस थीटा आ जाएगा। अब देखो ये बी से ये बी क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो क्या बच जाएगा, ए डॉट बी बाय ए, और ये ए कैप आ जाएगा क्योंकि ए कैप हमारा शुरू से ही निकाले हैं। तो बराबर क्या हो जाएगा, ए डॉट बी बाय ए कैप, मतलब ए कैप यूनिट वेक्टर था, तो यूनिट वेक्टर को हम कैसे निकालते थे, वेक्टर ए बाय मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए। तो ए बाय मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, तो ए कैप को हम ये लिख सकते हैं, वेक्टर ए बाय ए कैप है, मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ ए। तो अब ये मैग्नीट्यूड ऑफ ए और मैग्नीट्यूड ऑफ मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ ए स्क्वायर, और ये ए वेक्टर हो जाएगा। तो हमको यहाँ से क्या निकाल सकते हैं कि हमारा हमारा जो ओ एम था, ओ एम मतलब क्या हो गया कि ओ एम जो था, ओ एम बराबर क्या हो जाएगा, ए डॉट बी बाय मैग्नीट्यूड ऑफ ए का स्क्वायर इंटू वेक्टर ए, है ना। तो ओ एम बराबर क्या हो गया हमको, ए डॉट बी बाय मैग्नीट्यूड ऑफ ए का स्क्वायर इंटू ए। अब हमको बी निकालना है, तो बी बराबर क्या होगा, ओ एम प्लस एम बी, है ना। तो हम ओ एम प्लस एम बी लिख सकते हैं। एम बी बराबर क्या होगा, हमको ये निकालना था, एम बी, हमको ओ एम आ चुका है और एम बी निकालना है। तो एम बी बराबर क्या हो जाएगा, तो ये ओ एम इधर आके घट जाएगा, तो क्या हो जाएगा, तो बी माइनस ओ एम, बी माइनस क्या हो जाएगा, ओ एम, और ओ एम बराबर हम निकाल सकें यहाँ से कि ए डॉट बी बाय ए स्क्वायर इंटू ए। तो हमारा क्या हो जाएगा, तो ये जो हमारा बी एम है, बी एम बराबर हो जाएगा बी माइनस दिस वन, ए डॉट बी बाय ए स्क्वायर। अब देखो हमको ये भी निकल गया और ये भी निकल गया, और यही इसी दोनों को हम लोग क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर कंपोनेंट। तो आई होप आपको ये भी पॉइंट क्लियर आ गई होगी। इस टॉपिक के ऊपर आपको फिर से कुछ क्वेश्चंस मैंने दे रखा है, दिस क्वेश्चन आप ट्राई करो, ज़रूर ट्राई करो, इस क्वेश्चन फिर से बनाओ, सबका सॉल्यूशन भी एज वेल है दिस थिंग्स। एंड द नेक्स्ट टॉपिक ऑन द डॉट प्रोडक्ट इज वर्क डन वाया फोर्स। ये वर्क डन वाया फोर्स मीन्स व्हाट, क्या होता है, देखो वर्क डन होता है क्या, पहले वो जानते हैं। अ फोर्स एक्टिंग ऑन अ पार्टिकल इज सेड टू बी वर्क। अगर कोई मतलब पार्टिकल पे हमने फोर्स डाल दिया, बल लगा दिया, तो वर्क हमने किया, लेकिन वर्क हुआ कि नहीं वो नहीं पता, हमने काम किया वो हो गया। लेकिन अगर वही पार्टिकल डिस्प्लेस किया तो हमने काम किया, काम हुआ या काम किया, ये दोनों में बहुत डिफरेंस है। अगर हमने फोर्स लगा दिया तो काम हुआ है,
काम किया मतलब वर्क हुआ है, बट पार्टिकल इज डिस्प्लेस इन द डायरेक्शन विच इज नॉट परपेंडिकुलर टू द फोर्स, उसे हम बोल देंगे वर्क डन। उसे क्या बोल देंगे? वर्क डन। मतलब काम हुआ है, पहले काम मतलब समझ आना, मतलब वर्ड्स का यहाँ पे अगर मैंने फोर्स लगा दिया तो मतलब वर्क हुआ, लेकिन अगर डिस्प्लेस हो गया तो वहाँ पे वर्क डन हुआ। ओके, अब देखो हम जो वर्क डन निकालते हैं, कैलकुलेट करेंगे, वर्क तो कैलकुलेट कर ही नहीं सकते हैं, वर्क डन जो कैलकुलेट करेंगे वो क्या होगा, उस दोनों का जो डॉट प्रोडक्ट ले लेंगे तो हमको क्या निकल जाती है? वर्क डन निकल जाती। अब वो लोग सर डॉट प्रोडक्ट ही क्यों लेते हैं? क्योंकि वर्क डन जो है वो है स्केलर क्वांटिटी। वो क्या है? स्केलर क्वांटिटी। अब देखो वहाँ पे हम जब देखे थे कि फोर्स क्या है? वेक्टर होता है। फोर्स क्या होता है? वेक्टर। एंड डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट भी ये क्या है? वेक्टर क्वांटिटी है। अब देखो दो वेक्टर है, लेकिन इसको कैलकुलेट करके प्रोडक्ट, इसका प्रोडक्ट क्या निकालना है हमको? स्केलर निकालना है। क्या निकालना है? स्केलर। क्यों स्केलर निकालना है? क्योंकि भाई जो वर्क डन है वो एक स्केलर क्वांटिटी है। वो क्या है? स्केलर क्वांटिटी। सो अगर हम वहाँ से वर्क डन कैलकुलेट करेंगे तो क्या हो जाएगा? एफ डॉट एस। क्या निकल जाएगा हमको? एफ डॉट एस, या फिर एफ डॉट डी भी है। वर्क डन बराबर क्या निकल जाएगा? एफ डॉट डी फॉर्मूला। और वर्क डन हम अब यहाँ से निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? एफ एस कॉस थीटा। यहाँ जो ओ ए है, यहाँ पे मान लो हमने क्या किया? वर्क लगाया, तो वर्क लगाने से ऑब्जेक्ट जो इधर डिस्प्लेस कर गया, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? इतना वर्क लगाने के बाद, तो अगर मान लो हमने कोई पार्टिकल यहाँ पे इधर हमने फोर्स इधर लगाया और वर्क डन क्या हुआ? इधर हुआ। इसके बीच में अगर मान लो एंगल थीटा है, तो यहाँ पे वर्क डन हम क्या बोल देंगे? वर्क डन कितना हुआ? वर्क डन क्या हो गया यहाँ पे? वर्क डन हो जाएगा एफ डॉट एस मीन्स एफ एस कॉस थीटा। दैट्स इट। सो हम लोग वर्क डन निकालने के लिए किसका लेते हैं? हम डॉट प्रोडक्ट का ही हेल्प लेते हैं, और यहाँ से हम लोग देख सकते हैं यहाँ पे भी आपका वर्क डन डॉट प्रोडक्ट का यूज हुआ। सो इसके बेसिस पर आपको कुछ क्वेश्चंस दिए हैं। अब आता है अगला टॉपिक हमारा वेक्टर प्रोडक्ट। तो वेक्टर प्रोडक्ट हम लोग अगले लेक्चर में कवर करेंगे। अभी हम लोग डॉट प्रोडक्ट पे ही रखते हैं। तो आई होप आपको ये क्लियर हो गई होगी। फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।